काफी लंबे समय के इंतजार के बाद अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनके तैयार हो गया है। 5 अगस्त को राम मंदिर के लिए भूमि पूजन का आयोजन किया गया था। 22 जनवरी 2024 का इसका उद्घाटन है। यह दिन हिंदुओं के लिए किसी बड़े त्योहार से कम नहीं है। आज इसी वीडियो में हम बात करेंगे क्यों राम मंदिर इतना खास है और इसकी क्या है विशेषता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को राम राम भाइयों। वह दिन आ गया जिसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। अयोध्या वही स्थान है जहाँ पर भगवान श्री राम ने जन्म लिया था। यह पवित्र क्षेत्र फैजाबाद के पूर्व में घाघरा नदी पर स्थित है। राम मंदिर इसलिए खास है क्योंकि इसकी नींव रखने के लिए कई धार्मिक स्थानों से पवित्र मिट्टी को लाया गया था। भारत में 2587 पवित्र स्थानों से मिट्टी को लाया गया था, जिसमें केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगा, कामाख्या मंदिर, रामेश्वर, मेघालय में सिंटू केशर, चित्तौड़गढ़ में शिवाजी का किला, यमुनोत्री, हल्दी घाटी, झांसी का किला, ऐसे ही अनेक पवित्र स्थानों से मिट्टी को लाया गया था। इसके अलावा नींव रखने के लिए 150 नदी के पवित्र जलों का उपयोग किया गया था। इसके अलावा इस मंदिर के संग्रह में 8 नदियों, 3 समुद्र और श्रीलंका के 16 स्थानों से पवित्र जल है। इसके अतिरिक्त मानसरोवर के पवित्र जल को भी लाया गया था। इसके अलावा मंदिर के नीचे 2000 फीट की दूरी पर टाइम कैप्सूल को भी रखा गया है। इस टाइम कैप्सूल का मकसद ये है कि सालों बाद भी यदि कोई श्री राम की जन्मभूमि के बारे में जानना चाहता है तो इससे जान सकता है। कैप्सूल में राम जन्मभूमि अयोध्या, भगवान श्री राम से संबंधित हर एक चीज को रखा गया है। मंदिर को केवल पत्थरों का उपयोग करके बनाया गया है। इसे बनाने के लिए किसी भी तरह के लोहे और स्टील का उपयोग नहीं किया गया है। इसे बनाने के लिए केवल लकड़ी, सफेद सीमेंट और तांबे का उपयोग किया गया है। इसके अलावा कर्नाटक के अजंद्री हिल से पत्थर, जिसे भगवान हनुमान जी की जन्मभूमि भी कहा जाता है, उसका उपयोग राम मंदिर के बनाने के लिए भी किया गया है। राम मंदिर बनाने के लिए जिन ईंटों का इस्तेमाल किया गया था, हर ईंटे पर श्री राम लिखा हुआ था। राम मंदिर को भारतीय संस्कृति कला के हिसाब से बनाया गया है, जिसे देखने में आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि ये आज के तकनीकी के हिसाब से बनाया गया है। इस राम मंदिर में रामलला का सिंहासन संगमरमर से बनाया गया है और उस सिंहासन को पूरी तरह से सोने से मढ़ा गया है। 2 मंजिला मंदिर की लंबाई 268 फीट, चौड़ाई 140 फीट और ऊंचाई 128 फीट है। भूमि तल में भगवान राम के जन्म और उनके बचपन की कहानियों को चित्रित किया गया है, जबकि पहली मंजिल में राम दरबार का एक लेआउट है। राम मंदिर को 10 एकड़ की भूमि में बनाया गया और 57 एकड़ भूमि में परिसर को बनाया गया है। यहाँ 5 आकर्षक मंडप है। नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप, कीर्तन मंडप शामिल है। मुख्य संरचना में 360 स्तंभ है। इसे वास्तु शास्त्र को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। मंदिर के दीवारों और खंभों में आपको देवी देवताओं की मूर्तियां देखने को मिलेगी। रामलला की मूर्ति का निर्माण शिला पत्थर से हुआ है। इस काले पत्थर को कृष्ण शिला भी कहा जाता है। जिस पत्थर से रामलला की मूर्ति को बनाया गया उसमें कई गुण है। वह पत्थर कई मायनों में बेहद खास है। रामलला की मूर्ति को बनाने के लिए इसी पत्थर का उपयोग करने के पीछे एक वजह यह भी है कि जब रामलला का दूध से अभिषेक होगा तो दूध के गुण में पत्थर की वजह से कोई बदलाव नहीं होगा। साथ ही ये 1000 से भी अधिक वर्षों तक यूं ही रह सकता है, यानी कि इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। इसके अलावा वाल्मीकि रामायण में भगवान राम के स्वरूप को श्याम वर्ण में ही वर्णित किया गया है। इसलिए यह भी एक वजह है कि रामलला की मूर्ति का रंग श्यामल है। रामलला के मंदिर में सोने के दरवाजे भी लगाए गए हैं। मंदिर में सोने के कुल 13 दरवाजे लगाए गए हैं। मंदिर का एक दरवाजा 12 फुट ऊंचा और 8 फीट चौड़ा है। दरवाजे के चौखट के ऊपर भगवान विष्णु का चित्र उकेरा गया है। हालांकि राम मंदिर में कुल 46 दरवाजे लगाए गए हैं, जिनमें से 42 दरवाजों पर 100 किलो सोने की परत चढ़ाई गई है।